दोस्तों आज हम जानेंगे ब्रज की 84 कोस की यात्रा का क्या महत्व है। दोस्तों वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में वाराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे सरोवर हैं जिनकी संख्या 1100 है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांव से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थी के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवरें यहाँ पर होती हैं। 36 वन उपवन पहाड़ पर्वत भी रास्ते में पड़ते हैं। दोस्तों बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हों किसी ने। आज तो कोई जाकर खुश नहीं है, किसी के पास समय ही कहाँ है भगवान के स्थलों को देखने का। दोस्तों हमें जाना चाहिए, एक बार भगवान के उन स्थलों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है जो कि बहुत ही रमणीय लगता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय निकलती है परिक्रमा। ज़्यादातर यात्राएं चैत्र वैशाख मास में ही होती हैं, चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में नहीं होती। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग आश्विन मास में विजयदशमी के पश्चात शरद काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय बताए गए हैं। इनका क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए ये परिक्रमाएं, आइए जानते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों में से छुटकारा पाने के लिए ये परिक्रमा और स्थल बनाए गए हैं। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह माना जाता है और यह शास्त्रों में भी निहित है। कृष्ण भगवान ने सभी तीर्थों को ब्रज में बुलाया क्यों? गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं सभी तीर्थों और 4 धामों का आह्वान कर देता हूँ, अर्थात सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूँ। उसी समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की, तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। 84 कोस की यात्रा में 24 पड़ाव होते हैं। 84 कोस की इस यात्रा में कुल 24 पड़ाव होते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा दिनों का पड़ाव जतिपुरा में होता है, जहाँ थोड़े थोड़े वक्त कृष्ण भक्त समय बिताते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ लोग आजकल कार और बाइक से भी परिक्रमा करते हैं। जो पैदल नहीं जा सकते वो कार और बाइक के द्वारा भी परिक्रमा लगा सकते हैं। और जो प्रमुख यात्राएं यहाँ मानी जाती हैं वह समूहों में होती हैं। संस्थाएं और बड़े आश्रम इनका आयोजन भी करते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो कभी भी कार्यक्रम बना लेते हैं और 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। जो राधा रानी श्री कान्हा जी के परम भक्त हैं वह तो साल में 1 या 2 बार अवश्य ही जाते हैं। दोस्तों इस बार आप भी अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाइए और एक बार ज़रूर परिक्रमा लगा के आइए। जय श्री राधे राधे।